एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया, ये बिल संसद की जेपीसी के पास भेजा गया। अब इसके ऊपर काम हो रहा है। अब इन सारी बातों के बीच वक्फ बोर्ड की तरफ से एक मनमानी सामने आई है। वक्फ बोर्ड की घटिया हरकत सामने आई है, जिसमें वक्फ बोर्ड ने पटना के एक गांव पर दावा ठोका कि 30 दिन में इस गांव को खाली करो, ये जमीन हमारी है। ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वक्फ बोर्ड आज भी अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आ रहा है। और ये किसकी बदौलत है? ये कांग्रेस सरकार की बदौलत है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राज्य में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए थे, और जिसका परिणाम देश की हिंदू जनता आज भुगत रही है। क्योंकि पटना का जो किस्सा या घटना सामने आई है, वहाँ पर उस गांव में रहने वाले 95% लोग, मतलब 95% लोग हिंदू है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने दिए असीमित अधिकार के तहत देश में वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है। वक्फ बोर्ड अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आ रहा है। देश में सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, और ये 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड ने देश के हिंदुओं से छीनी है। जबरदस्ती करके, मनमानी करके, घटिया हरकत करके हिंदुओं से उनकी ज़मीनें, उनके गांव छीने गए हैं। कुछ वक्त पहले तमिलनाडु से भी एक खबर सामने आई थी, जब वक्फ बोर्ड ने वहां पर पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। अब एक खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है कि पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है गोविंदपुर, जहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा और गांव के लोगों को कहा कि ये ज़मीन हमारी है, इसे खाली करो। वक्फ बोर्ड ने ये बताया, ये दावा किया कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन कब्रिस्तान की है। पर गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावों को गलत साबित किया, क्योंकि गांव वालों ने असली कागजात बताए। गांव वालों ने बताया कि ज़मीन से जुड़े सारे असली कागजात उनके पास है, और ये मामला डीएम के पास भी पहुंचा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव को नोटिस भेजा, वहां के लोगों को नोटिस भेजा कि 30 दिन में ये जगह खाली करो, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन कब्रिस्तान की है। पर गांव वालों ने कहा, गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर इस गांव में 95% 95% जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, और कई पीढ़ियों से वो वहाँ रह रहे हैं। उनके पास ज़मीन से जुड़े सभी असल कागजात हैं, और ज़मीन से जुड़े असली कागजात गांव वालों ने मीडिया को भी दिखाए। पास मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ है, उनसे ही जानेंगे कि ये आखिर कैसे हुआ। मतलब अचानक आप लोगों को क्या पता चला? अचानक नोटिस आया वक्फ बोर्ड से, हम लोग को पता चला कि जमीन ऐसे ऐसे किए हुए है। फिर जाकर वो बोर्ड टांग दिया है। और क्या बोर्ड टांगा? नोटिस में क्या लिखा था? प्लॉट नंबर दिया हुआ था कि वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन? हाँ। और आपका परिवार इस पे कितने सालों से रह रहा है? ये तो 30-35 साल से हम रह रहा है। 23 को हमको नोटिस आ गया वक्फ बोर्ड से, तब हमें पता चला कि हमारा जमीन जो रह रहे हैं हमारे, वो काम ने वक्फ बोर्ड का है, हम क्या करेंगे। तब यहाँ पर सीओ के पास एप्लीकेशन दिए, वो लोग बताया रहती है। हम लोग दौड़े डीएम तक, डीएम दिया कि नहीं आप ट्रिब्यूनल में जाइए। फिर यहाँ पर एक्वायर किया था जमीन, इसलिए हम लोग मैंने फिर गए, मैंने हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट से हमको राहत मिला। कागजात में, जमीन से जुड़े कागजात में गांव वालों के नाम भी है। मतलब गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को पूरी तरह से झुठला दिया। और ना सिर्फ गांव वालों के पास जमीन को लेकर कागजात है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में भी गांव वालों की जमीन है, उस चीज की पुष्टि हुई है। जरा सोचिए, जिस घर में आप सालों से रह रहे हों, जो जमीन आपके बाप दादाओं की हो, अचानक एक दिन नोटिस आए, 30 दिन में घर खाली कर बेघर हो जाओ। सोचिए आप पर क्या बीतेगी। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव को कब्रिस्तान की जमीन बताकर स्थानीय लोगों से जमीन खाली करने को कहा है। 7 घरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये उनकी संपत्ति है, उनकी जमीन है, और यहाँ रहने वाले इस घर को खाली करें। और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने पटना डीएम को रिक्वेस्ट किया, तो पटना डीएम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया और 30 दिनों में यहाँ के बाशिंदों से घर खाली करने को कहा। गोविंदपुर गांव में 95% हिंदू रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि उनकी जमीन पुश्तैनी है, जिस पर दशकों से रहते आए हैं। बाकायदा उनके पास जमीन के कागजात भी हैं, सभी के पास सरकारी दस्तावेज हैं। बावजूद इसके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भेज दिया है। और बिहार के इस गांव पर वक्फ बोर्ड दावा ठोकता है, हमारी जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है, खाली करो, 30 दिन में खाली करो, ऐसा दावा ठोकता है, नोटिस भेजता है।
पर जब वक्फ बोर्ड के पास इस जमीन को लेकर कागजात मांगे जाते हैं, जब मीडिया वक्फ बोर्ड के पास इस जमीन के दावों को लेकर सबूत मांगता है, तो वक्फ बोर्ड के पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं होता है। अब मीडिया की बात छोड़िए, पर जब पटना हाईकोर्ट ये मामला पहुंचता है, गांव वाले वक्फ बोर्ड की नोटिस को लेकर, वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर हैरान परेशान होकर जब पटना हाईकोर्ट जाते हैं, तो पटना हाईकोर्ट भी वक्फ बोर्ड के पास सबूत मांगती है, पर वक्फ बोर्ड पटना हाईकोर्ट को भी सबूत नहीं दे पाता है। मतलब फिर एक बार साबित होता है, इस घटना से फिर एक बार साबित होता है कि वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता है, घटिया हरकत करता है, हिंदुओं की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है। अब वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वक्फ बोर्ड इस तरह की घटिया हरकत करता है, हिंदुओं की ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है, तो इसको लेकर मैं थोड़ा राजनीतिक विषय पर भी बात करना चाहूँगा। वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी इस तरह से देश में करता रहा है या कर रहा है, इस तरह की घटिया हरकत कर चुका है या कर रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। और इतना काफ़ी नहीं था कांग्रेस सरकार के लिए, वो मुसलमानों के प्रति और प्यार दिखाना चाहती थी। इसीलिए तो 2013 में जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब फिर से संशोधन पेश किए गए और वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, असीमित अधिकार दिए गए। और ये असीमित अधिकार, ये शक्तियाँ भी ऐसी कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति पर हक बता दे, हक जता दे कि ये ज़मीन हमारी है, तो उस मामले को लेकर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको इस मामले में गुहार लगानी होगी सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास, मतलब आपकी सुनवाई भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आता है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये असीमित अधिकार, ये शक्तियाँ कांग्रेस की सरकार ने दी। अब हमारे देश में जो चाटुकार है, जो पिद्दी मीडिया वाले हैं, वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, जो मोदी सरकार ने संसद में कुछ वक्त पहले पेश किया, उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों से प्यार है। कांग्रेस के जो चाटुकार है, कांग्रेस के जो पिद्दी मीडिया वाले हैं, उनको भी मुसलमानों से प्यार है। भले ही हिंदुओं का कुछ भी हो, हिंदुओं की ज़मीन हड़प ली जाए, हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाए, हिंदुओं के पूरे गांव पर कब्जा कर लिया जाए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हर हिंदू को जागरूक होने की ज़रूरत है। वरना एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड आकर कब्जा कर लेगा या आपकी संपत्ति को अपनी बता देगा।